अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। जना के डिजिटल चैनल के लिए एक नया वीलॉग लेकर हाज़िर खिदमत हैं और एक दफ़ा फिर हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं जनाब अफरा अहमद साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान के बदलते सियासी मंजरनामे पर और दीगर जो IMF की जानिब से नए टैक्सेस जो लगाने का कहा गया था और उसमें केयर टेकर गवर्नमेंट किस फैसले पर पहुंची है और रिटेलर्स टैक्स ख़ास तौर पर जो आम आदमी पर असरअंदाज होगा, वो उसके हवाले से भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। अफरा साहब, मैं वेलकम करता हूँ आपको। बहुत शुक्रिया जी। आप बताइएगा कि सियासत हम देख रहे हैं कि नया रुख ले रही है और पाकिस्तान में अवाम की किस हद तक उसमें दिलचस्पी है। सबसे पहला सवाल तो ये है। आवाम की दिलचस्पी तो है इलेक्शन में, लेकिन दिलचस्पी से ज़्यादा इलेक्शन के जो शकूक व शुबहात हैं वो ख़त्म नहीं हो रहे। काजी फैज़ ईसा साहब ने तो पत्थर पर लकीर लगा दी। उन्होंने कह भी दिया कि जिसने शकूक व शुबहात का इज़हार करना है वो अपनी बीवी से कर सकता है, इसके अलावा कोई भी जो है वो शकूक व शुबहात का इज़हार नहीं करेगा। मीडिया भी माइक लेके बाहर लोगों में नहीं घूम सकता। मीडिया को तो सॉफ्ट टारगेट था, सब ने कह दिया मीडिया ये नहीं कर सकता। लेकिन क्या हो सकता है कि ये जो पिटिशनें आ गई हैं, एप्लीकेशंस आ गई हैं इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन को मुलतवी करने की। उसके बाद फजल रहमान साहब पहले ही कह रहे थे कि अमन अमान की सूरत हाल ठीक नहीं और है, फिर आज का जो सर्दी है। वाक़या है डीए खान का, आज आज का डीए वाक़या खान जी। का वाक़या भी हो गया है और कल रात को जनाब हमारे साबिक सदर जरदारी साहब ने भी कह दिया कि इलेक्शन अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी लग ऐसे ही रहा है कि इलेक्शन अब उस डेट लग पर ऐसे रहा है कि इलेक्शन जो है वो होते नज़र नहीं आ रहे। लेकिन इस सब के बावजूद जो पीपल पार्टी है वो आवाम से राब्ते की अपनी मुहिम जारी रखे हुए है। ठीक है। जबकि नवाज़ शरीफ जो है वो ऐसे लगता है कि उन्होंने इस दफ़ा सियासत को उसके हकीकी मानों में करना शुरू किया, जो सियासत पाकिस्तान में होती है, जोड़ तोड़ की सियासत, हलकों की सियासत, ठीक है। इलेक्टेबल्स की सियासत, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात तय करने। ठीक है। नून लीग का उस तरफ जो है वो रुख है, जबकि पीटीआई जो है उसकी मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। जो नया उसका इलेक्शन हुए थे, इलेक्शन में जो नए चेयरमैन बैरिस्टर गौर साहब आए थे, उनको मज़ीद उनके इलेक्शन पे एतराज़ात फ़ाइल हो गए हैं। एप्लीकेशन पर जो हियरिंग है वो चल रही है इलेक्शन कमीशन में। तो ये सारी इलेक्शन की एक गहमा गहमी जो है वो चल रही है। लेकिन अगर कल रात का इंटरव्यू अगर आप जरदारी साहब का सुने तो ऐसे लग रहा है कि जैसे अभी भी नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान कुछ अंडरस्टैंडिंग है। और जो जरदारी साहब हैं उन्होंने वाज़ेह तौर पर इशारे दिए हैं कि जो बाद में उन्होंने पहले भी कहा था कि जो भी हुकूमत बनेगी, कोई भी पार्टी इस पोजीशन में नहीं है कि अकेले हुकूमत बना सके। ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने कल ये तक कह दिया है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ। उन्होंने कहा खुर्शीद शाह भी हो सकता है, बिलावल भुट्टो भी हो सकता है, कोई भी वज़ीर आज़म हो सकता है। उनका वाज़ेह इशारा ये था कि वज़ीर आज़म नून लीग से नहीं होगा। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि नवाज़ शरीफ तो नहीं कह रहा कि वो चौथी बार वज़ीर आज़म बन रहा है। पार्टियाँ तो कहती रहती हैं, लोग तो कहते रहते हैं कि नवाज़ शरीफ चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बन रहा है। तो आज का जो बयान है अमेरिका की जानिब से, उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान की सियासत जो है उस पर असरअंदाज नहीं होते और जेल में हमारी मुलाकातें किसी से नहीं हुई। ये बयान इसे किस तरह लिया जा रहा है, आप क्या समझते हैं? देखिए बयान जो है ना वो मैटर नहीं करता। जब तक वो जो साइफ़र वाला मामला है वो ऊँट किसी करवट नहीं बैठता, बयान मैटर नहीं करता। उसकी वजह ये है कि अगर आपको इस चीज़ से कोई लेना-देना नहीं है, तो भुट्टो की हुकूमत ख़त्म करने के हवाले से भी ये वाज़ेह तौर पर चीज़ें मौजूद हैं कि आप लोग ख़फ़ा थे तो भुट्टो की हुकूमत भी ख़त्म हो गई। इमरान खान के हवाले से वाज़ेह जो साइफ़र आया था वो उसका मतन भी पब्लिश हो चुका है एक वेबसाइट पर। उसमें भी आपने बाकायदा तौर पर एक धमकी दी थी सब कुछ माफ़ करने का जो सिलसिला था। क्या कुछ आपने फिर माफ़ किया है, ये तो अभी तक आपने नहीं बताया। ठीक है। और यानी अंकल सैम का जो किरदार है वो तो चल रहा है ना होता अपनी है अपनी जगह पे। जगह पे। अब ये तो खुलेआम नहीं कह सकते कि हम किसी मुल्क में जो है वो जो डेमोक्रेसी है उसको डीरेल करेंगे, हम हुकूमतें उल्टेंगे, ये तो कोई भी नहीं मानता। क्योंकि इंटरनेशनली एक एथिक्स हैं उनके, बहरहाल शर्मिंदगी होती मौलाना है। फजलुर रहमान भी गए हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास और उन्होंने उनसे मांगी की है और उन्हें कहा है कि मुझे आप सदर बनाएं। और मियाँ साहब ने भी इस हवाले से JUI यानी कि एक किस्म की
आ गई है एक। JUI तो इमरान खान ने इसको माइनस कर दिया था ना। JUI तो शुरू से एक इत्तेहादी का किरदार अदा करती रही है, जिसकी भी हुकूमत हो JUI उसकी इत्तेहादी होती ठीक है है, और और JUI आईपीपी की भी हुकूमत इनके होती साथ है। होगी, आईपीपी भी। IPP भी इनके साथ होगी। ठीक है। असल चल ये रहा है कि PTI की बहुत सी वोट जो है वो नज़र आ रहा है। हम्म। ज़ाहिर तो कहते हैं कि ये सिर्फ पोल्स हैं, ये सिर्फ खरीदे हुए पोल्स हैं, ये है वो है, लेकिन जो नज़र आ रहा है ज़मीन पर वो यही है कि ये तीनों पार्टियां और ये बल्कि जितनी भी पार्टियां ये सारी डरी हुई हैं इस वक्त इमरान खान से, PTI से, PTI के वोटर से। तो इनका इरादा है कि हम दो दो चार चार वोटें भी अगर हो जाएं, हम किसी ना किसी तरह कुछ सीटें भी हो जाएं, तो हम मिल मिला के कोई ना कोई हुकूमत खड़ी कर लें और इमरान खान को वापस। इस वक्त एजेंडा जो है वो यही नज़र आ रहा है। कल का जो इंटरव्यू है आप देखें जरदारी साहब का, उसको भी अगर आप देखें, और नवाज शरीफ की, जितनी भी इनकी ये वाज़ेह अंडरस्टैंडिंग नज़र आ रही है कि हमने कुछ भी कर लेना है, नहीं करना तो इमरान खान को वापस नहीं आने देना। ठीक है, बस आप ये ये देखें कि अवाम का इंटरेस्ट कैसा है, और फिर जो नए टैक्सेस लग रहे हैं अभी आज आप देख रहे हैं कि IMF ने जो पहले कहा था कि आप रिटेलर टैक्सेस की जो बात थी, क्योंकि ये काम मेरे ख्याल में कोई अवामी हुकूमत नहीं कर सकेगी। क्या ख्याल है आपका? चूँकि ये जो हुकूमत है इसने तो कोई वोट तो लिया नहीं, ना ही इनके कोई पार्टी है कि वो असरअंदाज होगी। तो आपका क्या ख्याल है, ये रिटेलर्स का टैक्स लगाने में कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि तैयारी कंप्लीट है इनकी तरफ से, अभी तक तैयारी भी कंप्लीट है और टैक्स लगा भी देंगे, क्योंकि जो ताजर बरादरी है ये एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। ठीक है। इमरान खान ने कोशिश की थी, वो भी नाकाम रहा। उसके बाद मिफ्ता इस्माइल ने कोशिश की तो उसको मिनिस्ट्री छोड़नी पड़ी। ठीक है। मतलब कि कोई भी सियासी हुकूमत जो है ना वो इस चीज़ की मुतहम्मिल नहीं है कि वो इन ताजर बरादरी पे और रिटेलर टैक्स लगा सके, हर एक दुकान को रजिस्टर किया जा सके, रेडी बान को रजिस्टर किया जा सके। ये मुमकिन नहीं है किसी पोलिटिकल लेकिन गवर्नमेंट में, आप इतनी क्या जरूरत समझते नहीं हो हैं रही। कि ये टैक्स जो हॉस्पिटल्स पे लगेगा, जो लॉन्ड्रीज पे लगेगा, जो बार्बर्स पे लगेगा, जो रेडी बानों पे लगेगा, इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आप क्या नहीं समझते कि आवाम से ही अल्टीमेटली जाएगा, जो देखिए, ऑलरेडी इनकम टैक्स हम दे रहे हैं? हर चीज़ का जो इफेक्ट होता है ना अल्टीमेटली वो आता आवाम पर ही है, वो ठीक है। आवाम पर ही निकलता है। अगर आप अभी जाए ना खाना खाने, सेवर से अगर आप लें एक पैकेट सेवर का लें तो 15% टैक्स आपको देना पड़ेगा। ऐसा ही है, सही है। वो अपने पल्ले से कुछ भी नहीं यानी दे रहे, माचिस की असल डिबिया पे भी उस पर आप भी आप भारी करें ना, भरकम टैक्स दे रहे भारी हैं। भरकम टैक्स आप दे रहे हैं। तो टैक्स देती आवाम ही है, ये तरीके बदल रहे हैं। इस तरफ से टैक्स माफ़ कर दिया, उस तरफ से डबल ले लिया, यानी उस तरफ से माफ़ गैस कर दिया, उधर हो, से ट्रिपल ले बिजली लिया। हो, पानी हो, जो भी चीज़ हो, अल्टीमेटली ये टैक्स जो है ये आवाम को ही देना पड़ता है और आवाम के ही सर से निकलता है। हालांकि होना ये चाहिए कि ये जो रिटेलर्स हैं ये खुद क्या देते हैं। असल सवाल ये है ना कि अब सेवर की कीमत उन्होंने लिखी हुई है जी 480 रुपये या 490 रुपये, 15% टैक्स डाल के वो 500 से ऊपर का बेच रहे हैं। ठीक है, यानी अल्टीमेटली आवाम से ही लेना है। टैक्स तो आवाम पे पड़ा है, फिर सेवर पे तो कोई टैक्स नहीं पड़ा। ये तो ठीक आम है। आदमी को असल मसला ये है ना कि जब आप टैक्स डाल रहे हैं, इन दुकानों को रजिस्टर आप कर रहे हैं, कारोबारी तबके पे पड़े, तो इन तबके से लेना कि ये अपनी पॉकेट से क्या दे रहा है। अपनी जी। पॉकेट से तो ये कुछ भी नहीं दे रहा। उस पर शायद 10% टैक्स पड़ा, उसने 15% आवाम पे डाल दिया। उस पर 15% पड़ेगा, वो 20% आवाम पे डाल देगा। मकसद ये है कि आप जब टैक्स डाल रहे हैं ना तो आप साथ मॉनिटर भी करेंगे चीज़ कितने की बेच रहे हैं, जो लिस्टें हैं, रेट लिस्टें हैं, उनको कितना फॉलो किया जा रहा है। तो ये इतना चेक एंड बैलेंस तो हमारी हुकूमतों में हुआ नहीं है कभी, ना हमारी हुकूमतों में इतनी जरूरत हुई है। फिर देखिए ना, आप हुकूमतें बदलती रहें, लेकिन एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए कि इकोनॉमी जिस अंदाज में हम अपने फॉरेन अफेयर्स को, अपने डिफेंस को, हम उसे उसके साथ आने वाली जो कंजक्टिव हुकूमतें होती हैं, नए आने वाली हुकूमतें होती हैं, जाने वाली हुकूमतें होती हैं, वो उसके साथ खिलवाड़ ना करें। इसी अंदाज में इकोनॉमी के लिए भी खिलवाड़ का एक जो रूटीन है वो रविश ख़त्म होनी चाहिए। इसका असल मसला ये है ना जी कि हमारी पॉलिसीज तो होती नहीं है। हर बंदा आके अपनी पॉलिसी, आर्मी चीफ चेंज होगा तो हमारी पूरी नेशनल पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी चेंज हो जाएगी। पॉलिटिकल गवर्नमेंट चेंज होगी, अपना इमरान खान जाएगा, पूरी चेंज हो जाएगी। हम तालिबानों को मारना शुरू कर देंगे। नवाज शरीफ आएगा तो तालिबानों के साथ फिर मुफाहमत होगी। पीपल पार्टी आएगी, तालिबानों को मारना शुरू कर देंगे। इमरान खान आएगा, फिर तालिबानों को आबाद करना शुरू कर देंगे।
हम किस डगर पे चल रहे हैं हमें पता ही नहीं है, हम कहाँ पे जा रहे हैं, हमारी पॉलिसी क्या है। अभी आया है एंटी इमरान इस्टेब्लिशमेंट है तो इमरान खान को मारी, कल को इस्टेब्लिशमेंट आ जाएगी प्रो इमरान तो वो नवाज शरीफ को मारना शुरू कर देगी, नवाज शरीफ के सारे केसेस खुल जाएंगे, जरदारी फिर अंदर चला जाएगा जेल में। यानी फिर ये ज़रूरत इस हम तो अमर पर्सन की टू है पर्सन कि चल रहे हैं। मुल्क को मुकद्दम रखा जाए। मुल्क को मुल्क मुकद्दम तो के रखा नहीं गया, हमारी अब हुँ, मसला ये है ना कि एस्टेब्लिशमेंट हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी को तो काम ना करने दिया जाता है, ना वो करती है। वो तो एक हमारा एक लॉ होना चाहिए बेसिकली कि सिविल जो ब्यूरोक्रेसी है ना, ये जो डीसी हैं, ये जो एसपी हैं, ये जो कमांड सेक्रेटरीज हैं, इनको चेंज करने की एक पॉलिसी होनी चाहिए, एक टाइम होना चाहिए। वजीर आजम 10 भी चेंज हो जाए ना, इनका एक पीरियड हो, उससे पहले ये चेंज ना हो सकें और उसके बाद ये रह ना सकें, हुँ। फिर पॉलिसियाँ काम करेंगी। हमारा मसला ये है कि आप आते हैं अपनी टीम ले आते हैं, मैं आता हूँ मैं अपनी टीम ले आता हूँ, पीछे से दूसरा बंदा आता है लेकिन वो अपनी अफरा टीम ले सियाब आता साहब है, ये काम कोई नहीं करता, हर बंदे की अपनी चापलूसी वाली टीम है, वो ऐसा ही चापलूसी कर है, रही ऐसा है। ही है। बिल्कुल नाज़रीन किराम, आज के प्रोग्राम में हमने बात की कि अवाम का कितनी दिलचस्पी है, आमदा जो सियासी मंज़रनामा है उसमें अवाम कहाँ खड़ी है और अवाम के साथ क्या बीत रही है। इंशाअल्लाह एक नए अवामी मसले के साथ फिर हाज़िर खिदमत होंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।